मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा ही रहा है जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट आया है उसकी उम्मीद तो शायद खुद कांग्रेस ने भी नहीं की होगी। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है, वो भी 2/3 बहुमत के साथ। बीजेपी के लिए भी छत्तीसगढ़ की हार ये अप्रत्याशित रही है, जो 16 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का किला तो फतेह कर लिया है। बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जश्न कुछ ज्यादा ही रंगीला है। हो भी क्यों ना, साल 2000 में बने छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। हालांकि तकनीकी तौर पर छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कांग्रेस सरकार बनी। इससे पहले साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ बना था। उस समय सीटों का बंटवारा करके कांग्रेस की सरकार बनी थी और अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन आज जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए, रायपुर में कांग्रेस दफ्तर पर जश्न का माहौल बन गया। Leaders in fact from the state are here and it looks like they're already in a celebration mode. Sir, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं लाइव, ये लोग आप लोग रिजल्ट्स देख रहे हैं, क्या दिखा रहा है? अर्ली जो ट्रेंड्स है दिखा रहा है कांग्रेस आगे है बीजेपी से और काफी नंबरों से आगे। क्या लग रहा है, रहेगा ये अर्ली ट्रेंड शाम तक? देखिए, 5 साल लगातार हमारे साथियों ने, हमारे नेताओं भूपेश बघेल और श्रीदेव साहब के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है। जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, उसी का परिणाम आज देखने को मिल रहा है। नया राज्य बनने के 3 साल बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार चुनाव 2003 में हुए थे। उस चुनाव में बीजेपी ने शानदार ढंग से जीत हासिल की थी और पहली बार रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में साल 2003 में बीजेपी ने 50 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराते हुए बीजेपी ने दोबारा 50 सीटों पर जीत कराई और कांग्रेस को 38 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा। 2013 के विधानसभा चुनाव की भी तस्वीर लगभग वही रही। बीजेपी को 49 और कांग्रेस को 39 सीटें मिली थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी को एक तरफा मुकाबले में पछाड़कर छत्तीसगढ़ को अपना गढ़ बना लिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लगभग 2/3 बहुमत के साथ वापसी की है। ये जो रिजल्ट आया उसके हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे और ये इसलिए ये विश्वास था कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ में चट्टान की तरह खड़े रहे, लड़ाई लड़ते रहे। इतने सालों बाद आप लोग की बीजेपी रूल स्टेट में जो विन हुई है, किसको आप क्रेडिट देंगे? निश्चित रूप से संगठन को, और संगठन के मुखिया राहुल गांधी जी हैं। पूरा श्रेय यदि एक व्यक्ति यदि जाता है तो राहुल गांधी जी का। इसलिए इस हार की नैतिक जवाबदारी। इन चुनाव में जहां बीजेपी के पास रमन सिंह का चेहरा था, तो वहीं कांग्रेस के पास कोई सर्वमान्य चेहरा तक नहीं था। इसके बावजूद कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़े अंतर से हरा दिया। रायपुर में हमेशा गुलजार रहने वाले बीजेपी दफ्तर में पहली बार इतना सन्नाटा छाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2018 के परिणाम राज्य की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम सब सम्मान करते हैं। जनता जनार्दन ने कांग्रेस के पक्ष में समर्थन दिया, उनके लिए बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी को, और जनता को किए गए वायदे को निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं कि जो वादा उन्होंने किया है उसको निभाएं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 15 वर्षीय वनवास खत्म हो गया है, जिस पर पिछले 15 सालों से रमन सिंह का एक छत्र राज चलता था। कांग्रेस ने बाकी राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसके लिए भी सरगर्मियां तेज हो गई। पहला नाम तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल का है।
जो ओबीसी के बड़े नेता हैं। छत्तीसगढ़ की करीब 36% आबादी ओबीसी है। दूसरा नाम त्रिभुवनेश्वर सिंह यानी टीएस सिंह देव का है, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे जाने माने नेता है। सरगुजा स्टेट के राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले टीएस सिंह देव छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक हैं। तीसरा नाम ताम्रध्वज साहू का है, जो अति पिछड़ा वर्ग समुदाय से आते हैं। साहू ओबीसी वोटरों और खासकर साहू समुदाय में प्रभावशाली नेता हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के इकलौते सांसद चुने गए थे। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। ये विषय है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, केंद्रीय नेतृत्व का है, और वो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है सर। वो तय करने का काम उनका है। जैसे मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे तो वो मुझे जिम्मेदारी दी थी बहुमत लाने की, बहुमत आ गया। अब जिसे जिम्मेदारी देंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। कंटेंडर्स में है सर, ये मानेंगे। 67-68 विधायक जीत के आ रहे हैं, सारे दावेदार, उसमें मैं भी एक हूँ। ये सब बहुत सीनियर कांग्रेस के लीडर्स हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है, और सब योग्य हैं। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को भी संभालने के लिए सारे के सारे नाम, और भी नाम हैं जो अभी आपने नहीं लिए, योग्य व्यक्ति हैं। ये सारे के सारे वो जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, केवल थोड़ा सा रुकना है। देखिए, जॉइंट लीडरशिप में अगर राहुल जी ने कहा कि हमने चुनाव लड़ा, तो उनकी भरपूर मंशा है कि जॉइंट लीडरशिप में ही छत्तीसगढ़ को चलाना है। तो कोई मुख्यमंत्री के नाम से जिम्मेदारी संभालते हैं तो ये स्थिति नहीं होगी कि वो अब अलग कुछ हो गए। देखिए, मैं कभी कोई महत्वाकांक्षा मेरी रहती नहीं है, न ही मैं किसी पद का दावेदार रहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, पार्टी के निर्देश जो मिलते हैं उसको मन से पूरा करता हूं। छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका फैसला तो जल्द ही हो जाएगा। बुधवार को कांग्रेस विधायकों की रायपुर में बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाने में जुटे हुए हैं। रायपुर से सुनील नामदेव के साथ आज तक ब्यूरो।